जब तुम में हया ना रहे तो जो चाहे करो। मेरे खाविंद ने कभी पैंट ही नहीं उतारने दी यार। क्या मतलब था इसका? कंप्लीटली शोल्डर ऑफ स्ट्रैपलेस ड्रेसेस पे आ गई आयजा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, खुश होंगे। भाई बहुत सारी खबरें, समझ नहीं आ रहा किस किस पे मैं बात करूं। या तो कोई इंटरेस्टिंग खबर नहीं होती, या तो ढेर लग जाता है, अंबार लग जाता है। अभी जो है फिलहाल मैं बात करना चाहूंगी आयजा खान के हवाले से और निदा यासिर, और खास तौर पे अम्मा जो गैलेक्सी लॉलीवुड की अम्मा है, बड़ी मजे की, लोग बड़ा पसंद करते हैं उनको। उनके हवाले से इस वक्त जो है ना लोग उन पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को समझ नहीं आई और वो कह रहे हैं कि यार ये तो आपका दोगलापन है। अच्छा जी, आयजा खान ने जो है फिर से दोबारा से पिक्चर्स डाली और वीडियो डाली अपने वेकेशन के। वो गई हुई है यूरोप अपने हस्बैंड के साथ, दानिश तैमूर के साथ, और हमने देखा कि उन्होंने पहले एक सेक्सी सा सिल्क ड्रेस पहना हुआ था और उस पे लोग जो है बहुत ज्यादा उन्होंने गुस्सा किया कि यार देखो इसके कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में एक दफा कहा था कि उस पर किसी ने मजाक भी उड़ाया था, ये क्या होता है, स्लीवलेस तो स्लीवलेस होता है। नहीं भाई, स्लीवलेस स्लीवलेस नहीं होता। एक होता है जो बड़ा तमीज का कट होता है, उसमें आपके अंडर आर्म्स नहीं नजर आते हैं, और एक ये होता है कि बहुत डीप कट होता है। कुछ स्ट्रैप्स वाले ड्रेसेस होते हैं। अब जैसे आयजा ने जो अभी जो पिक्चर्स आई हैं जिसमें ड्रेस पहना हुआ है, वो सन ड्रेस है। उसको आप बोहो ड्रेस भी कह सकते हैं। वो स्ट्रैपलेस है, मेडी मैक्सी जो कहते हैं उसको, वो स्ट्रैपलेस मैक्सी है। सो अब जो है वो स्ट्रैपलेस हो गया है और बिल्कुल ही शोल्डर ऑफ और इस तरह के कपड़े आयजा रूटीन में पहन रही है। और आयजा ने लगता है कसम खा ली है कि अब मैं जो है सिर्फ पहनूंगी ही ऐसे कपड़े, और स्लीव्स वाले तो मैंने पहनने ही नहीं है। आयजा का आप पेज देखें तो ये बड़ी अजीब सी बात है। फिर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये जो है ना बस वो कंपटीशन में यंग एक्ट्रेसेस आ गई हैं, बहुत टफ कंपटीशन है, और अब क्योंकि आयजा की एज बढ़ रही है, इतने सालों से वो काम कर रही है, तो अब शायद उसको जो है लाइमलाइट में रहने के लिए और काम क्योंकि उसको चाहिए मजीद, उसके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं है, इस वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। अब एन मुमकिन है ऐसा भी हो, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो जो भी कर रही है वो ठीक नहीं कर रही। मसला सिर्फ इतना सा। अच्छा, अब जो अम्मा है गैलेक्सी लॉलीवुड वाली, उनके वाले से भी बात कर लेते हैं। भाई उन्होंने एक वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने कहा कि भाई आयजा के जो स्लीवलेस ड्रेसेस हैं उस पर लोगों को बड़ा एतराज़ हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, तो होनी नहीं चाहिए। क्योंकि आयजा जो है उस बच्ची पे अच्छे भी लग रहे हैं कपड़े, और दूसरी बात यह है कि वो जो फैशन कर रही है, अगर स्लीवलेस ड्रेस पहन रही है तो लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके मियाँ को नहीं है, और उसका मियाँ जो है उससे ये फैशन करवा रहा है और वो कर रही है। और उन्होंने कहा कि भाई ओदा खावंद चिल है, तो फिर दुनिया को क्यों मिर्चें जो हैं वो लग रही हैं। अच्छा, और ये भी कहा साथ साथ कि जो देसी मदर्स होती थी हमारी, तो वो हमेशा कहती थी जी शादी की बात करना, शादी की बात करना। तो अब शादी की बात वो कर रही है तो लोगों को इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि शोबिस में तो इतनी नंगी पुंगी होती हैं और इतनी नेक्स्ट लेवल जो है फैशन करती हैं, अगर इसने स्लीवलेस ड्रेस पहन लिया तो इसमें क्या ही बड़ी बात होगी। और ये स्लीवलेस ड्रेस नहीं है, कंप्लीटली शोल्डर ऑफ स्ट्रैपलेस ड्रेसेस पे आ गई है आयजा, विच इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, अब जो है साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी मजे की बात की थी, मेरी हंसी छूट गई। उन्होंने कहा था मेरा खावन जो है वो तो उसने कभी मेरी मुझे पैंट ही नहीं उतारने दी, और मेरी हंसी छूट गई। मेरे खावन ने कभी पैंट ही नहीं उतारने दी यार। क्या मतलब था इसका? खैर, मतलब वो कहना ये चाह रही थी कि मुझसे वेस्टर्न कपड़े पहनाता था मेरा हस्बैंड मुझे। यार अब यहाँ पे मैं कुछ बातें करूंगी। एक बात ये कि जी खावन चाह रहा है, फैशन करवा रहा है, तो उसको करने दो, खावन को मसला नहीं है, तो तानू की मसला आएगा। तो भाई पहली बात यह है कि अगर आप वेकेशन पे गई थी और आप अपना फैशन जो आप कर रही हैं अपने खावन के लिए कर रही हैं, तो खावन की हद तक रखें ना, तस्वीरें जरूर डालनी है। आप मुझे बताएं, अगर आप तैयार हो रही हैं अपने सिर्फ खावन के लिए, तो फिर आप दुनिया को क्यों दिखा रही हैं? तो आप ये तो बात ना करें अम्मा, सीधी सी बात है। इस बात का ना सर है ना पैर है। वो खातून जो है आयजा बाजी, वो सारी दुनिया को डिस्प्ले कर रही हैं, शोकेस कर रही हैं अपना आप इन कपड़ों में। और ये भी मत भूलें कि वो पब्लिक फिगर है, लोगों की वजह से आज वो इस मकाम पे बैठी हुई हैं, तो लोग अगर तनकीद कर रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं। आयजा ने अपना इतना अमेजिंग इमेज क्रिएट किया दुनिया के सामने, सभी वो क्या किसने कहा, सवी सवत्री, लोग कह रहे थे ना सवी सवत्री थी, तो इतना अच्छा इमेज क्रिएट किया। वेस्टर्न कपड़े वो पहनती भी थी तो कवर्ड होते थे, यूजली वो कुर्ता शलवार इस तरह की ड्रेसिंग करती थी। उसके बाद इतने सालों के बाद अचानक से इतना बड़ा बम ब्लास्ट कर दिया कि जी मैं तो ऐसी हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। मैं फिर ये कह रही हूँ कि मैं नहीं कह रही कि आयजा खराब है, बुरी, आयजा बहुत स्वीट है, लेकिन आयजा जो कर रही है उसको करना नहीं चाहिए था। और यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, आहिस्ता देखिएगा, थोड़ी थोड़ी टांगे होते हुए ना घुटनों घुटनों तक भी ड्रेस आ जाएगा। यही होता है,
वो शायद लोगों को या तो यूज टू करी है या तो उसने मूवी में ऐसे कोई कपड़े पहन लिए, तो अब वो लोगों को प्रिपेयर करिए कि देखो मूवी के अंदर जो है ना अब ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं अभी से जो है ना स्लीवलेस ड्रेसेस और इस तरह के कपड़े पहन के लोगों को प्रिपेयर कर दूं। तो जो औरतें मियाँ के लिए करती हैं, वेकेशन पे जाती हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो बड़े मुनासिब कपड़े पहनती हैं, बिल्कुल नंगापना नहीं करती, बड़ी डिसेंटली वो तैयार होती हैं। लेकिन जब वो वेकेशंस पे जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ या लोग हनीमून पे जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा कपड़ों में बेहतियाती कर लेते हैं। अब मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन लोग कहते हैं ना जी जैसा देश वैसा भेस। लेकिन फिर आप वो तस्वीरें लोगों के साथ तो ना शेयर करें ना, आप तो तस्वीरें शेयर करिए और फिर लोग कहते हैं नहीं ये रोल मॉडल नहीं है। भाई रोल मॉडल है, ये बच्चियां इनको देखती हैं, दीवानगी की हद तक इनको पसंद करते हैं लोग, जो ये पहनते हैं वैसा वो पहनना चाहते हैं, जैसा मेकअप करना चाहते हैं, इन जैसा लाइफ स्टाइल अपनाना चाहते हैं। सो अम्मा का ये कहना था, फिर अम्मा ने ये जो कहा कि जी खाबंद करवा रहा है, और जो हमारी माएँ कहती थी पहले कि जी शादी के बाद करना जो करना, तो वो मैं आपको बता दूं, लड़कियां कहती थी जी हमने नाक छदवानी है, बिकॉज आई रिमेंबर दैट टू, बीइंग अ टीनेज गर्ल, साड़ी पहननी है जी। नहीं, शादी के बाद पहनना, शादी से पहले साड़ी नहीं पहन सकते थे, कोई सीन ही नहीं था। नाक जो है वो पियर्सिंग करवानी है, नहीं, शादी के बाद करना। तो इन चीजों पे बोला जाता था। मेकअप करने का हम कहते थे नहीं, लाउड मेकअप नहीं कर सकते, मेकअप मत करो, शादी के बाद करना। ये थोड़ी कहा जाता था कि भाई कपड़े जो है नंगे पहनना शादी के बाद, तुम्हारे मियाँ की मर्जी होगी तो तुम पहनना, ऐसी थोड़ी बात होती थी यार, ये तो कोई बात नहीं हुई। लोग जो है ना इस वक्त अम्मा से बहुत ज्यादा खफा हुए हैं, और मैं यही कहूंगी कि यार जो चीज ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं है। अल्लाह ने तो ये भी इजाजत दी है कि आपका बाप, आपका भाई, आपका शौहर अगर आपको किसी चीज के बारे में कहता है कि ये करो और वो चीज ठीक नहीं है, अल्लाह ने उससे मना किया हुआ है, तो आप उनके अगेंस्ट जा सकते हैं, आप उनको साफ मना कर सकते हैं कि मैं ये चीज नहीं करूंगी, क्योंकि ये चीज अल्लाह को नहीं पसंद। आपने अल्लाह को पहले रखना है या ये जो रिश्ते हैं आपके उनको आपने पहले रखना है? तो ये क्यों भूल गए हैं भाई, मरना भी है, इस दुनिया से जाना भी है। और दानिश कोई जबरदस्ती तो करवा नहीं रहा होगा आयजा से, ठीक है, वो दोनों का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप हमेशा चला है, बहुत ही अच्छे हैं वो दोनों, लेकिन दानिश की भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि वो डंडे की जोर पे बोले नंगा पना करो, स्लीवलेस पहनो, स्ट्रेपलेस ड्रेसेस पहनो। नहीं भाई, आयजा अपनी मर्जी से कर रही है। और बल्कि एक हदीस भी है और उसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि जब तुम में हया ना रहे तो तुम जो चाहो करो, सही बुखारी की हदीस है। इस वक्त जो है अम्मा पे भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके बताएं। निदा यासर गई वेकेशन पे और वहाँ पे वो स्कूटी चला रही थी, उनकी वो वीडियो वायरल हुई, इस पर बिला वजह में लोग तनकीद कर रहे थे। मेरी समझ से बाहर है कि यार उसमें क्या बुराई है, वो एंजॉय कर रही है औरत, अपनी लाइफ घूम रही है, फिर रही है, अच्छी बात है। और स्कूटी चला रही है, बहुत अच्छी बात है, सब औरतों को चलानी चाहिए। मेरा बस चले तो मैं पूरे पाकिस्तान की औरतों के लिए मस्ट कर दूं स्कूटीज। और अब तो खैर बहुत ट्रेंड है, मेरे नेबरहुड में तो हर घर में स्कूटी है, और औरतें अपने बच्चों को ड्रॉप कर रही होती हैं, लेकर आ रही होती हैं, सब बच्चियां स्कूटी चला रही होती हैं, सबके पास है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास स्कूटी ना हो। वो एंजॉय कर रही हैं यार। अब बिला वजह में तो किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़िंदगियाँ टफ हो गई हैं, टाइम इस तरह से गुजर रहा है। कल की बात लगती है कि हम अपने 20s में थे और आज देख लें बुढ़ापा आने वाला है। एंजॉय करना चाहिए और फजूल की चीज़ों पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। निदा यासर ने रिसेंटली अपने शो में कहा, बल्कि उनकी वेडिंग एनिवर्सरी जो है वो भी कराई गई शो पे, और रिंग्स एक्सचेंज हो रही थी, उनको फूल पहनाए जा रहे थे, यासर नवाज आए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने शो पे जो है ये कहा कि भाई हम जो है, मैं और मेरा मियाँ हमेशा, चाहे हमारी बर्थडे हो या हमारी एनिवर्सरी आने वाली हो, तो हम लोग वेकेशन पे जाते हैं, और सबको जाना चाहिए। इससे आपका रिलेशनशिप जो है वो रिवाइव हो जाता है। और हम बच्चे जो है अपने छोड़ देते हैं यहाँ पे, और उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो उस पर भी लोग कह रहे थे कि जी बच्चे छोड़ के चली जाती हैं, बच्चों को कहाँ छोड़ती हैं। भाई बच्चे उनके जवान हो चुके हैं, जवान बच्चे हैं, 24 साल उनकी शादी को माशाल्लाह हो चुके हैं। और निदा ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक थी। अल्लाह ताला सबको इतने पैसे दे और टाइम दे कि वो घूम सकें, फिर सकें। और मियाँ बीवी जो है ना, हमारे माशरे में मसला ये है कि बहुत सारी ऐसी मैरिजेस हैं जहाँ पे मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगियों में, घर के मसाइल में, बच्चों को पालने में और दूसरों को प्लीज़ करने में लगे रहते हैं, और अपना जो उनका रिलेशन होता है ना वो सफ़र कर रहा होता है। मियाँ बीवी को लाजमी एक दूसरे के साथ घूमना फिरना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और पीछे उनकी कोई टेक केयर करने वाला है, घर का फर्द, आपकी माँ हो सकती है, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, तो आप बिल्कुल टाइम निकालें और वेकेशन पे जाएं, जिसे हम आजकल स्टेकेशन कहते हैं। अच्छा, वो फिर जरूरी नहीं है कि आपने बाहर की ट्रिप्स मारने हैं, आप
कोई भी अपने इलाके से दूर, मतलब अपने शहर से दूर, थोड़ी एक आधे घंटे की ड्राइव पे, फॉर इंस्टेंस हम अब हैदराबाद में तो वैसे इतनी चीज़ें हैं नहीं, लेकिन अभी बड़ी खुल गई हैं, कराची में बैठे हैं तो 2-2.5 घंटे की ड्राइव करके हैदराबाद चले जाएं, एक दिन वहाँ रुक कर आ जाए। अब आप पाकिस्तान टूर पे चले जाएं, या पाकिस्तान के इतने खूबसूरत और भी जगह हैं वहाँ पर आप चले जाएं, मतलब जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप करें। ज़्यादा पैसे हैं तो आप बाहर के ट्रिप पे चले जाएं, और सबसे पहले उम्रे पे जाएं, और सबसे पहले सेविंग्स करें ताकि आप हज पे जा सके। बिकॉज मेरी फ्रेंड एक दिन कही थी, यार हज पे कैसे जाऊं, पैसे ही नहीं है, इतने पैसे कैसे आएंगे, 35 लाख रुपए चाहिए हम कपल को। तो मैंने कहा नियत करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो पैसे भी दे देगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो हज और उम्रा, और उसके बाद सारी अयाशियाँ होनी चाहिए। सो खैर, इस पे भी लोग कह रहे थे कि जी बच्चों को छोड़ के जाती हैं, बच्चे उनके जवान हो चुके हैं। और निदा की ये जो बात है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं कहती हूँ वाह, बहुत अच्छी बात निदा ने की। और सब मियाँ बीवी को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। बोर हो जाते हैं एक दूसरे से, अपना ख्याल नहीं रखते, और दूसरे मामलात में इतने बिजी हो जाते हैं। सबसे पहले आप दोनों का रिश्ता है, अच्छी अच्छी चीज़ें करें, अपने मियाँ के लिए तैयार हों, डिनर्स पे जाएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें, बातें करें। ज़िंदगी के दूसरे मामला तो चलते ही रहेंगे, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो ये मुझे मशवरा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी निदा ने बात की। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताएं। फिर मैं आती हूँ दोबारा, आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ।